को परिणाम स्वरूप क्या हुआ? या मे माँ विष्णु मन मन थे त्रिगुणता थे तिरचर सब उत्पन्न। ये खेल, ये दुनिया, ये संसार की रचना हुई, विराट की रचना हुई, जिसमें रास लीला सबसे पहले कहो तो आ गए कहा? 28वें द्वापर युग के अंदर ब्रज मंडल के अंदर आए। 11 बरस मावन दिन लीला। क्यों? क्योंकि 10वीं 11वीं सदी में कहो तो स्वयं खुदा आएंगे, इमाम के रूप में आएंगे। मैं भी दूसरी बखत आऊंगा और फिर जो व्रजरास के अंदर खेलने वाली जो रुति ना, वो भी दूसरी बखत तीसरे ब्रह्मांड के अंदर वापस खेल देखने के लिए आएगी। तब काजी होई के हिसाब लेवे हक। उस समय स्वयं इंसाफ के तख्त पर कौन बैठेगा? मां देखो, जो लड़ाई या जब महाराजा छत्रसाल जी जब युद्ध कर रहे, सभी राज्यों के ऊपर विजय प्राप्त कर रहे थे ना, तो मिट्ठू पिरजादा दौड़ करके आया था, कितनी बड़ी सेना लेकर के छत्रसाल महाराज के सामने लड़ने के लिए। हार गया, चमारों ने उसको कहो बुरा हाल बनाया, परास्त हुआ। तो घर जाकर के ध्यान में बैठ गया था, तो खुदा के उसने बिस्त के तख्त पर किसके दर्शन किए? खुदा के स्वरूप में स्वयं मोहम्मद रसूल के स्वरूप में स्वयं महामती श्री प्राणनाथ जी के दर्शन किए थे। देखो, तब वो समझ गया था। और तब ये अंतिम समय में जब कयामत के समय में सबके पास को तारतम पहुंच जाएगा, जागृत बुद्धि का ज्ञान आ गया, तो फिर कयामत आ ही गई। मुर्दे तो उठ ही गए कब्र में से। फिर क्या होगा? इस ब्रह्म सृष्टि परम धाम के अंदर मल मिला में पहुंच जाएगी। ईश्वरी सृष्टि अक्षरधाम में जीव 8 प्रकार की भीष्ट में, या कहा ना, जब नींद उड़ी नूर जलाल की।
तो नूर जलाल की नींद उड़ेगी तो 8 प्रकार के विष में सारे को ही कहो तो पहुंचा देके अखंड कर देंगे ना। अन्य जितने भी देवी देवता है वो भी सब अपने मूल के अंदर जा करके समा जाएंगे। तो इस तरह से जो ईमान लाई के सोवे बिच कबर, सो चूहे नूर के चित्त में बोले नहीं क्यों है कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस तरह से जो ईमान लेकर के आएगा तारतम के प्रति, तारतम के द्वारा धाम धनी के प्रति, वो कब्र के बीच में कैसे सोएगा। कब्र क्या है, यह पंचभूत, क्योंकि हम शरीयत
को मानने वाले हैं ना। और शरीयत की हुकूमत करने वाला भी कौन है? बादशाह स्वयं सुल्तान। तो इसलिए उससे आगे होकर के हम धर्म को अपना नहीं सकते जब तक वो आगे ना आए। फिर फतेह मोहम्मद ने 40 जान मोहम्मद ने फतेह मोहम्मद को 40 हदीसा भी खोल करके समझा दिया कि ले भाई, अब कोई शंका है? तब फतेह मोहम्मद फेर कया, जोलो पासा न आवे दिन, तोलो आगा हम क्यों करे, पहले क्यों लावे आकीना। समझने के बाद, कबूल करने के बाद भी सत्य आत्मा को पता है, जानता है। देखो फतेह मोहम्मद सच कहा उसने कि खुदा को सूरत ये बात सत्य है। अब 40 हदीसें खुल गए तो इमाम जाहिर हो गए, ये बात भी उसने स्वीकार की। लेकिन फिर भी कहता है कि जब तक बादशाह दिन इस्लाम के अंदर समर्पित न हो, हम आगे होकर के विश्वास ला क्यों?
क्यों मृत्यु हो गई? हम्म। हम्म। क्योंकि छत्रसाल के भाग को छीन रहा था ये। एक तो है कौन सी सृष्टि में? सेवे परमेश्वर, मतलब ईश्वरी सृष्टि के अंदर था। ब्रह्म सृष्टि तो देखिए धनी निर्धार। दूसरी तरफ यहां अगर कमर बांध ली, अगर सृजी साथ में है, तो हार तो होने वाली ही नहीं थी। फिर महाराजा छत्रसाल जी को जैसे आशीर्वाद दिया, इस भाव सिहाड़ा को आशीर्वाद मिल जाता तो अनते जाने न दिन न। तो 12 साल से कॉइन्स लेकर के बैठे, इंतजार कर रहे सिक्का लेकर के, किसी भी प्रकार से
या दज्जाल इमाम के प्रति ईमान लाने वाले नहीं है। फिर 3 दिन में पहुंचे बुढ़ानपुर। श्री जी के पास दर्शन किए, प्रणाम किया, बैठे, बातचीत हुई, तो पता चला कि अगर वापस जाते तो क्या होता। क्यों 3 दिन में तुरंत बुलाया था श्री जी ने अपने पास। तो तभी यहां तब शुक्राना राज का, बड़ा जो देखा इतर, काल के मुखते काढ़ के राखे पना में साबित। तभी धनी का शुक्राना अदा करते हैं कि भेजते तो है स्वयं अपने कार्य विशेष, लेकिन जाने वाले से भी ज्यादा चिंता किसको है? भेजने वाले को। जारे धनी धनवट करे, प्यारे बलवेरी न हारे। तो इन मोमिन का कोई बाल भी बाका कर नहीं सकता। क्यों? धनी ने स्वयं अपनी पनाह के अंदर इनको रखा हुआ है। अब वहां से
पता नहीं। पड़ोसी कहते हैं 3 दिन पहले मैंने खाया था। देखो कैसी सुरता लगी होगी, कैसी आत्मा जागृत हुई, विचार करो ना। अब श्री जी ने उसको जोश को फिराने के लिए इन बात इनका फिर पीछा हटाया चित, फिर आया फिरे नहीं उनके भाई बुलाए। श्री जी उनके जोश को, उनकी जो सुरता अक्षरधाम में लग गई थी ना, उसको वापस हटा रहे जोश दे करके ना। लेकिन फिर भी वो लगा लगा सो लगा चित, हटता ही नहीं है वहां से। देखो फिर उसके भाइयों को बुलाया और बुला करके एक पालकी में बिठाया और कहा इसको अच्छे से घर ले जाकर के इसकी सेवा करना, इनको संभालना। भेज दिया घर उसको ना। अब कहो तो वहां से और जुलूस आगे निकला ना। कहाँ है अभी श्री जी, कहाँ विराजमान है? हाँ, अब आकोट से पहुंच गए कापस्तानी, और कापस्तानी में आकर के यहाँ चर्चा करने लगे। तो चर्चा सुन करके ईमान लेकर के दगड़ा भाई आए, दत्ता भाई, अमराजी भाई, कुछ शब्द सुना, थोड़ी सी चर्चा सुनी कि ईमान लेकर के धर्म में धनी के प्रति समर्पित हो गए। फिर 5 दिन यहाँ रहते हैं और फिर कहो वहां से जुलूस आगे निकला तो आ गए एलचपुर में। अब जुलूस के साथ श्री जी आगे चल रहे थे तो एलचपुर के अंदर कहो प्रसाद जी भाई एक थे, खेड़ूत थे। उन्होंने देखा इतनी बड़ी जमात, इतने बड़े फकीर बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आ करके हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं और कहते हैं आप यहीं रुकिए, मैं आपकी और आपकी जमात की सेवा करना चाहता हूँ। मेरे खेत में कहो तो जवारी बहुत हुई है, उससे मैं आपकी सेवा करूंगा। तो उसका भाव देख करके श्री जी ने वहीं पड़ाव डाल दिया। फिर वहीं रुके और 3-4 दिन एलचपुर के अंदर रहे। इस भाई ने अच्छे से सेवा की और फिर जुलूस आगे निकला तो वहां से देवगढ़ आ गए। तो देवगढ़ आकर के वो जो राम टेकरी का जो राजा था उसको संदेश भेज दिया और 4 दिन तक यहाँ रुके कि वो कुछ ध्यान दे, लेकिन उसने भी ध्यान नहीं दिया। तो और जुलूस आगे निकला। एक सम्मेद घोड़ा अस्वारी को हाजर, श्री राजता पर विराजत संग मोमिनों का लश्कर। एक तंदुरुस्त घोड़े के ऊपर कहो तो श्री जी विराजमान है और श्री राज जी के आगे पीछे मोमिन अपनी मस्ती में चल रहे हैं ना। जब धनी साथ में उनको देख करके तो जी रहे हैं, इसलिए अपनी मस्ती में चल रहे हैं। और तहां मांगत टुकड़ा चल ही जोरी भर के लावे, श्री राज को आरो गाय के साथ को बांट देवे। अब जब भूख लगती है तो फकीरी भेष में है, पड़ाव रोक देते हैं। आसपास के गांव में मोमिन चले जाते, जोरी भर के टुकड़े मांग करके ले करके आते हैं और फिर राज जी को आरो गाते हैं, फिर सब प्रसाद लेते हैं। ऐसी मस्ती में चल रहे हैं। अब चलते चलते बीच में गौड़ों का गांव आ गया तो उन्होंने बुरी नियत की, इतनी बड़ी जमात, इनके पास सोना चांदी पैसा होगा, इनको लूट ले। तो ये कोई लुटाने वाली जमात थी, लुट जाए ऐसी जमात नहीं है, ये तो मरे या तो मारे ऐसी जमात है। तो फिर उनको भगा दिया मार मार करके। फिर जुलूस आगे चला तो वहां से चलते चलते कहो पड़ाव करते करते अब आ गए रामनगर के अंदर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब रामनगर आए पहुंचे रहे केतकी पर, तहा अस्तवल बनाए के गणेश महंत के बराबर। यहाँ रामनगर के अंदर केतकी घाट पर कहो एक गणपति का मंदिर था। उसके महंत जो थे, उस महंत के पास में एक बड़ी जगह थी। अब यहाँ इतनी बड़ी जमात है, 5-7 हजार सुंदर साथ, तो जगह भी तो इतनी बड़ी चाहिए खुली। तो बड़ा एक घोड़े का जैसे अस्तबल होता है ना, तो बड़ा पड़ाव डाल दिया और यहाँ आकर के श्री जी अब विराजमान हुए, चर्चा करने लगे। तो रामनगर के अंदर भी चारों तरफ से लोग आकर के चर्चा सुनने लगे और सुन करके धर्म के अंदर कहो ईमान ला करके समर्पित होने लगे। अब चर्चा की बात तो राज दरबार तक पहुंच जाती है। तो राज दरबार के अंदर सूरत सिंह थे
उन्होंने आकर के चर्चा सुनी तो यह बात कहो सुजान शाह को कही। सुजान शाह ने भी चर्चा सुनी, फिर हरि सिंह के कान में पड़ा तो हरि सिंह आते हैं चर्चा सुनने के लिए, तो उसने तो बड़ा ईमान लाया। फिर एक दिन श्री जी को आमंत्रित करता है घर पर पधरावनी करने के लिए कि मैं सारा प्रबंध करूंगा, रसोई बनाऊंगा, उत्सव करूंगा, आप जमात के साथ मेरे घर पधरावनी कीजिए। श्री जी ने कहा तेरा भाव है, इच्छा है तो ठीक है भाई, तैयारी कर। तो बड़ी तैयारी की इस भाई ने। फिर श्री जी आए, श्री जी को उच्च आसन पर विराजमान किया, जमात को दोनों तरफ पंगत बैठ गई जिमने के लिए ना, सबको पतल दे दी भोजन करने के लिए, और मेवा मिठाई पकवान विभिन्न प्रकार के व्यंजन अथाने तरह तरह के बनाए हुए हैं। सबके साथ खुद भी धोती लपेट करके परोस रहे, सेवा कर रहे हैं, बड़े भाव से सेवा की आरोग आए ना। आरोग्य के बाद तंबोल का यानी कि पान का बीड़ा भी दे दिया, वो भी कमी नहीं रखी। अब यहाँ सबको भोजन करा करके तृप्त हुए, फिर एक बात की अर्जी करते हैं, हे धनी मैं तुम्हारा दास हूँ, मुझ पर करी मेहनत, मैं उदास हुआ इनसे, ये होए मुझसे जेर इतन। अर्जी करते हैं क्या कि मैं आपका गुलाम हूं, आपका दास हूं, मेरे पास कोई कमी नहीं है किसी प्रकार की, लेकिन एक बात से मैं दुखी हूं। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि वो दुश्मन की हार और मेरी जीत हो, मैं रात की नींद चैन से सो सकूं। तो धनी ने भी अब जैसा मांगा, जैसी इच्छा तथास्तु कर दिया ना, क्योंकि अंकुर मुताबिक ही तो मांगने की कला भी आएगी। इसीलिए अंकुर ही नहीं था तो जागृत बुद्धि को ले नहीं पाए। अब सूरत से ईमान लाया देख के दीदार, सक मन में ना रही देखा धनी निर्धारण। जब सुजान शाह ने सूरत सी को खबर दी तो ये सूरत सी भी दरबार से आए चर्चा सुनने के लिए। चर्चा सुनते सुनते श्री जी की पहचान हो गई तो देखे धनी निर्धार, मूल परम धाम का अंकुर था, धनी के प्रति समर्पित हो गए ना। अब तारतम सुना और ऐसी खुशी हुई, ऐसी खुशी हुई कि ऐसा लग रहा था कि यह जो धन मिला, यह जो बात, जैसे सदगुरु महाराज जी को कहा था श्री कृष्ण जी ने, तो कैसी उतावल हो रही थी कि मैं किसको सुनाऊं किसको सुनाऊं, तो हजाम को ही पकड़ करके बैठ गए ना। तो यहाँ सूरत सी को भी लग रहा है कि मैं किसको सुनाऊं यह बात, कौन मेरी बात पर विश्वास करेगा ना। तो दरबार के अंदर ही एक देवकरण भाई थे, वो भी दीवान पद पर थे, मंत्री पद पर थे। तो दीवान देवकरण को ये बात कही कि देख भाई, उस केत की घाट पर जो आकर के वैरागी महात्मा जी विराजमान है ना, मैंने तो उनकी अच्छे से पहचान कर ली है। वो देखे धनी निर्धार के रूप में दर्शन किए हैं। आप भी चलो, अगर मेरी बात पर विश्वास न आता हो तो आप स्वयं चर्चा सुनो, पहचान करो, ईमान लाओ, वो स्वयं निष्कलंक बुद्ध अवतार है करके ना। तो अब देवकरण भाई भी आए, आकर के दर्शन किए श्री जी के बड़े श्रद्धा प्रेम भाव से, और फिर चर्चा सुनी। चर्चा सुनते सुनते उनको भी ईमान आया, देखा धनी निर्धार। अब कुछ समय हुआ तो कुछ समय के बाद फिर यहाँ श्री जी ने देवकरण भाई को एक आज्ञा दी। पूरा श्रद्धा भाव विश्वास देखा तो कहा कि आप कमर बांधो उस सुल्तान के सामने लड़ने के लिए। तब देवकरण भाई ने कहा कि देखिए धनी, मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूं, लेकिन मेरे अंदर वो ताकत नहीं है। लेकिन मेरा काका है छत्रसाल महाराज, वो उनसे लड़ते ही आए हैं, मैं आपका संदेश जरूर उन तक पहुंचाऊंगा। वो आपके प्रतिमान लेकर के आएंगे और औरंगजेब के सामने लड़ने के लिए तैयार होंगे ना। अब यहाँ रामनगर के अंदर लीला तो हो ही रही है, सभी आ रहे हैं, कोई उपली दृष्टि से, कोई अंकुर मुताबिक सुख भी ले रहा है, और कोई खासल खास निस्बती साथ भी आ रहे हैं ना। एक किशोरी कुंवर भी कहो तो सुन करके आए, और आ करके उन्होंने भी कहो तो उपली पहचान सीमान लेकर के आए, और अपने घर पर श्री जी की पधरावनी करके उत्सव भी किया। फिर किशोरी सी कहो तो वह भी अपने इनविटेशन कहो न्योता भिजवा दिया कि आप मेरे घर पधारना, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं ना।
तो बड़ी प्रेम से मेवा मिठाई पकवान बनाया अच्छे से, और श्री राज जी की पधरावनी करा करके उनके अच्छे से कहो तो सेवा करते हैं। उनके घर में एक दासी थी काम करने वाली, वो दीदार करके वो भी धनी के प्रति ईमान लेकर के आती है। एक आसाराम भाई जो कबीर पंथ से था, वो भी दर्शन करके ईमान लेकर के आए। उन्होंने तो धनी के चरण में एक उत्सव भी किया, अपने घर में पधरावनी भी की, और बदले में मांगा क्या, हमेशा आपके चरण में रहूं, यही हाल मुझे दीजिए, यही आशीर्वाद आप मुझे दे दीजिए। अब 2 साल की लीला है यहाँ रामनगर के अंदर की। तो श्री जी की पधरावनी कई सुंदर साथ ने की, किसी ने 1 बार भी, किसी ने 2 बार, किसी ने 4 बार, यहाँ तक कि कौशल्या थी जिसने तो 11 बखत, कहो 1 बार नहीं, कितनी बार, 11 बखत अपने घर में धाम धनी की पधरावनी की। उदय ने भी 2 उत्सव किया, मकरंद भाई ने किया, दगड़ा भाई ने किया, दत्ता भाई ने, अग्रा भाई ने, जयंती भाई ने, हीरामन भाई ने भी कहो तो श्रीराज जी को अपने घर में पधरा करके अच्छी भली भांति सेवा की। अब धूमधाम रसोई उत्सव चर्चा यहाँ चल रही है, और इसी दरमियान कहो तो दज्जाल या परेशान करने लगा। आजुज माजुज उतर करके आ गए। यहाँ भयंकर मर्गी की महामारी बीमारी फैल गई, तो यहाँ साथियों का चलना होने लगा ना। रामनगर में हुआ साथियों का चलना, एक के बाद एक के बाद एक धाम जाने लगे। इतने सारे सुंदर सा धाम जा रहे हैं, या किस किस के नाम लिखे भी है, बहुत सुंदर साथ है ना। वो जो चिंतामणि भाई ठट्ठा नगर से आए थे और जो जमात के अंदर शामिल थे ना 12 मोमिन में, वह भी यहाँ ठट्ठा नगर तक से कहो तो यहाँ रामनगर तक चले साथ। उन्होंने भी यहाँ अपना तन छोड़ दिया। ईश्वर दास जो उदयपुर से आए थे परिवार के साथ, वो भी धाम चले। कांजी भाई, रामजी भाई सूरत से आए थे, वो भी धाम चले। फिर निर्मल दास जी सूरत के थे, वो धाम चले। दामोदर जो पाटन से आया था, वो भी धाम चला। फिर यहाँ अंकुर मुताबिक सुख लेने वाले एक फकीर मासूम था, वो चले। मुलुकचंद चले, गुलजी भाई चले, जोरू थी और उनकी गुलजी भाई की हमो, वो भी धाम चली व्यवहार छोड़ करके। मथुरी भाई बुढ़ानपुर से अभी आई थी बेचारी, थोड़े दिन रही, घर परिवार छोड़ के आई, यहाँ धाम चली गई ना। अब बनारसी भाई चले, उनकी जोरू लाड़कुरी चली, दिल्ली से आई थी। नंद राम की माता मानबाई चली, सुख लिया ताले माफक। अब श्याम बाई जो थी लालदासी लाल बाई की बेटी, वो आगे जाकर के गढ़ा में कहो तो आकार छोड़ देती है। खेमदासी की माता गोमा, वह भी धाम चलती है। उदयपुर से सदानंद जी आए थे, वो त्रिलोकदासी, वह भी धाम चले। इन भात दज्जाल ने साथी लिए छिनाए, एक को मजल पहुंचावी तो लो दूजा रहने ना पावे। अब यहाँ इस तरह से कहो तो आजुज माजुज यानी दिन और रात, उसके बीच में सुंदर साथ का जाना हुआ। एक को पहुंचा कर आओ, दूसरा तैयार है। पहुंचाने वाला विचार करता है पता नहीं अब किसकी बारी, न जाने मेरी बारी हो, मुझे कौन पहुंचाएगा। इस तरह से बहुत सुंदर साथ यहाँ लगभग मान लो आधी जमात ऐसे ही श्री जी नहीं डरेंगे। जब आधी जमात खत्म होने आई, तब श्री जी को लगा कि क्या पूरी जमात यहीं खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद अपने हुक्म से काल को भी परास्त करके अपना आवेश दे करके रोक दिया आजुज माजुज को भी। फिर तब जा करके वो दबा ना, फिर साथी का चलना बंद हुआ। अब दूसरी तरफ कहो, वो सुल्तान, उसने पुरदल खान को हुक्म किया कि वो रामनगर के अंदर जो महात्मा जी है कृष्णदास जी ना, किसने नाम रखा था, ढूंढ लेना, उनको पकड़ करके लेकर के आओ। नहीं कहा, क्या कहा, उनको सम्मान सहित यहां लेकर के आना।
और उसके लिए बीच रास्ते में जो खर्च भी चाहिए ना, तो सेवड़ा परगने यानी कि गांव उसका जो राज कराता है ना, वो उनकी सेवा में खर्च में लगाना ना। अब एक कान से दूसरे कान बात जाते जाते कैसे बदल जाती, देखो टेलीफोन टेलीफोन। तो यहां अब पुरदल खान ने अपने अहदी, उसके नीचे जो था शेख खिदर, उससे कहा, उसने शेख खिदर को कहा कि रामनगर के अंदर जो महात्मा जी है ना, वो सुल्तान का हुक्म है, उनको पकड़ करके लेकर के आओ। देखो कितना फर्क है दोनों की बात में। अब यहां पुरदल खान का हुक्म लेकर के शेख खिदर 5,000 की जमाते को, एक श्री जी को लेने के लिए 5,000 की जमात लेकर के आ रहा, कौन? शेख खिदर। अब आ करके उसने कहो तो यहां दूर गढ़े के अंदर ही विराजमान होकर के पुकार किया रामनगर के राजा को कि वो जो आपके राज्य के अंदर स्वामी श्री कृष्णदास जी है ना, उनको मेरे आगे कर दो, मेरे हवाले कर दो। सुल्तान का हुक्म है, मैं उनको पकड़ करके ले करके जाऊंगा। अगर कुछ आनाकानी किया, उनकी मदद करने की कोशिश की, तो रामनगर के ऊपर चढ़ाई होगी ना। तो तुरंत राजा ने संदेश भेज दिया कोतवाल के साथ श्री जी के पास न, कि आप यहां से निकल जाइए, वो आपको पकड़ने के लिए आ रहा है। तो श्री जी ने भी संदेश दिया कि मैं डरता नहीं हूं इस सुल्तान से, मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि कब मुझे याद करे और कब किसी को भेजे मुझे बुलाने के लिए। आने दो उसको, मेरी मदद करने की भी जरूरत नहीं है, मैं उससे बातचीत करूंगा ना। तो यहां जब कोतवाल संदेश लेकर के आया श्री जी का, तो राजा को लगा कि ये सुल्तान की ताकत को जानते नहीं है श्री जी, इसलिए फिर संदेश भेज दिया कि देखो मैं अपने लिए डर रहा हूं, आपके लिए नहीं, क्योंकि आपको अगर पकड़ करके ले गया तो फिर मेरी बदनामी होगी। हिंदू राजा, हिंदू महात्मा हिंदू राजा के राज्य में से लेकर के जाएंगे तो बदनामी तो मेरी होगी, और आप उसकी ताकत को जानते नहीं हो, सभी कोई डरते हैं उससे। तो फिर यहाँ श्री जी को आकर के संदेश दिया, तो श्री जी ने कहा कि डरने की बात नहीं है, जब वो मेरी बानी सुनेगा तो वो स्वयं गल जाएगा, वो मुझे क्या पकड़ेगा, वो स्वयं पकड़ में आएगा मेरी कैद में। फिर सुवंश राय को भेजा कि हिल ही नहीं रहे महात्मा जी, जाइए और उनको समझाइए। तो सुवंश राय ने आकर के पातशाही शासन का डर दिखाया, सुल्तान का डर दिखाया, लेकिन फिर भी श्री जी हिल नहीं रहे हैं कि आप चिंता मत करो, मुझे मदद करने की जरूरत नहीं है, उसको आने दो, मैं उससे चर्चा करूंगा, राजा को जाकर के कह दीजिए। फिर सुवंश राय ने आकर के राजा को संदेश दिया, मैंने हर प्रकार से उनको समझाया, एक मार नहीं मारा है, बाकी डर दिखाने में कोई कमी नहीं रखी है, लेकिन वो हिल ही नहीं रहे। अब हमने तो अपनी फर्ज पूरी कर दी, अब वो जाने शेख किधर और महात्मा जी जाने। उतने में तो शेख किधर आ पहुंचा राज्य में, सीधा राजा के पास, और आकर के कहता है राजा से कि कर दो मेरे आगे उन कृष्णदास जी को, नहीं तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो राजा कहता है अरे भाई, तू पकड़ने के लिए आया है तो तू जा पकड़, न उनकी मदद करूंगा न मैं तेरी मदद करूंगा। आप जाओ और जा करके पकड़ लो। तो अब शेख इधर गया अपने उतारे पर हवेली में, और जा करके विचार करा अपनी मंत्री से। मंत्री थे भिखारी दास जी, हिंदू थे, कि अरे महात्मा कैसे है, कौन है, अचानक जाकर के उनको कैसे हम पकड़ेंगे। हम्म? तो फिर
अब भिखारी दास जी आए और आकर के श्री जी के चरणों में सेजदा किया, प्रणाम किया और बैठे और कहते, पूछताछ करते, क्या बात है, सुल्तान ने आपको पकड़ने के लिए भेजा हुआ है, क्या ख्याल है आपका। श्री जी कहते, क्या उतावल है, 2-3 दिन बैठ जाओ, आप भी जानो मैं क्या करना चाहता हूं। बैठे 3 दिन 3 रात तक कहो तो यहाँ बैठ करके चर्चा सुनी श्रीमद् भागवत से, कुरान हदीसा से, और सभी रहस्य खुल गए 3 दिन के अंदर तो। और भिखारी दास जी ने पहचान कर ली, और जो पहचान की वही पहचान लेकर के आए शेख खिदर के पास। और शेख खिदर को आकर के कहते हैं, मैं देखा हादी जमाने का। उसको भी सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये कैसी बात कर रहे हो, आपने कैसे पहचाना कि वो आखिर जमाने के आदि है, खावंद है। तो जो चर्चा 3 दिन 3 रात तक सुनी थी भिखारी दास जी ने, वही श्रीमद् भागवत की चर्चा 40 प्रश्न कहो, फिर 40 हदीसें कहो कुरान के अंदर के, वो एक एक कयामत के जो 7 निशान था, दज्जाल जाहिर होगा, आजुज माजुज जाहिर होंगे, मगरब से सूर्य उगेगा, असराफिल सूर फूकेगा, ईसा जाहिर होंगे, इमाम जाहिर होंगे, एक एक निशान खोल करके समझा दिए। सुनते ही हकीकत मार्फत के खोल दिए सब द्वार, तब शेख की सुध गई करने लगा विचार। देखो ना, शुद्ध बुद्ध गई शेख खिदर की, एक एक। और फिर पास में 2 बैठे थे जबरदस्त विद्वान, अब्दुल रहमान था कुरान पक्ष का जानकार, और रघुनाथ था वेद पुराण शास्त्र श्रीमद् भागवत का जानकार। वो दोनों ही बैठ करके साक्षी भी दे रहे हैं। तो हर तरह से निशंक हो गया। जब निश्चंक हुआ तो जैसे बैठा था शेख खिदर वैसे ही उठा, सवारी तैयार की कि चलो अभी जाएंगे हम इमाम के दर्शन करने के लिए। वहां संदेश भी भेज दिया, और शेख आई के पहुंचिया, ले भीर अपनी, देख दीदार कदमों लगा, पाए अपनी वतनी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। काम का मूल अंकुर था, जैसे ही आया और आकर के चरणों में प्रणाम किया, धनी ने तो पाए अपनी वतनी, खासल खास मिल गई धाम की रूह। अब बैठ गए चर्चा सुनने के लिए, तो और तारतम का नूर, प्रकाश, रोशनी, जागृत बुद्धि का ज्ञान आने लगा। लेकिन यहाँ कहो चर्चा सुन रहे थे, तब मुसलमान आकर के कहो यहाँ चर्चा में डिस्टर्ब करने लगे। उनको लगा कि शेख खिदर की मदद करते तो इनाम मिलेगा, लेकिन यहाँ शेख खिदर ने ऑर्डर कर दिया सिपाहियों को कि इन दज्जाल को मार करके, धक्का मार के यहाँ से भगा दो। तो उनको वहां से भगा दिया। अब यहाँ दूसरे दिन फिर शेख खिदर चर्चा सुन करके तो आ गए अपने वहां। अब दूसरे दिन गए राजा के पास, और राजा को जाकर के कहते, हे राजा, धिक्कार है तुझे, ऐसा पहलवान रहे इतना जो खुदा की तरफ से समृद्ध है, शक्तिवान है, ऐसे समृद्ध परवरदिगार आपके राज्य में बैठे, आज दिन तक आप गए नहीं, दर्शन तक नहीं किए। राजा कहता, अभी तो तू पुकार कर रहा था कि मेरे आगे कर दो, मैं पकड़ करके ले जाऊंगा, अच्छा हुआ तुम्हारी बुद्धि बदल गई, मेरी नाक तो बच गई, बदनामी से मैं बच गया। शेख खिदर कहते, मुझे क्या पता था कैसे महात्मा है, जब दर्शन किया, चर्चा सुनी, तब तो मैं स्वयं उनका गुलाम बन गया। अब तो जैसे हादी फरमाएंगे, आज्ञा देंगे, उसी हिसाब से चिट्ठी लिख करके भेज दूंगा पुरदल खान को, पुरदल खान भेज देगा सुल्तान को। तो यहाँ फिर पंडित जो आगे दरबार के अंदर जो दरबारी बैठे थे, वो कहने लगे, देख राजा, इनके पास तो भुरकी है, भुरकी, जो भी पास में जाता है न मोमिन ऊपर से डाल देते हैं, इसलिए उन्हीं के हो जाते हैं, इसलिए सोच समझ करके जाना। तो राजा भी बड़ा होशियार है। अब ये मुसलमान आकर के मुझे धिक्कारता है, तब मुझे तो एक भंडारा तो देना ही चाहिए, आमंत्रित तो करना पड़ेगा, लेकिन जाऊंगा सही, पास में बैठूंगा नहीं, पास में बैठो तो भुरकी डाले ना। तो फिर उसने आमंत्रित किया। दूसरे दिन सबको न्योता बाग में दिया, भोजन करवाया, अंकुर मुताबिक सुख लिया। फिर शेख खिदर कहो तो अब काफी दिन हो चुके हैं,
समय हो चुका, आए, रजा मांगी, अब जाने के लिए विदाई दीजिए। क्या लिख करके, संदेश लिख करके भेज दूं? हादी ने कहा, जो तेरी अक्ल ने, बुद्धि ने, आत्मा ने जो देखा हो, जो पहचान की, वही लिख करके भेज दे। वो भी अपने अंकुर मुताबिक पहचान करेंगे। अब विदाई लेकर के सिख दर्जी गए तो आधी जमात तो यहीं धर्म में समर्पित हो गई सिख दर के साथ साथ। और फिर वो भिखारी दास भी पहुंचाने जाते हैं सिख दर को, लेकिन पहुंचा करके फिर वो आकर के धनी के चरण में यहीं सेवा में रह गए। जो आधी जमात खाली हुई थी ना, वो प्लस हो गई। यहाँ देखो, अब श्री जी ने देवकरण भाई को हुक्म दिया था कमर बांधने के लिए, तो देवकरण भाई ने कहा था, आपका संदेश मैं मेरे काका छत्रसाल जी को दूंगा। अब यहां विदाई लेने के लिए आए श्री राज जी के पास, तो श्री राज जी ने पूछा देवकरण भाई को कि अरे भाई, आप अपना राज्य छोड़ करके या दूसरे के राज्य में क्यों नौकरी कर रहे हो, चाकरी कर रहे हो, सेवा कर रहे हो ना? तब दीवान देवकरण भाई ने कहा कि किसी एक बात पर कहो तो काका से मेरी अनबन हो गई, रूठ गया, मैं रिस गया, इसलिए रिस करके रामनगर में आया। 2 साल हो चुके हैं, फिर वापस गया ही नहीं। तब श्री राज ने कहा, तुम आए इन काज, ये वस्तु लेके पहुंचाओ ने महाराज। अरे बिना कारण कारज न होए। आप यहां पहले से आकर के बैठे थे, किस लिए? मेरे लिए। मेरा संदेश महाराजा छत्रसाल तक पहुंचाने के लिए पहले ही आकर के यहां बैठे थे, क्योंकि हम सब राजा देखे पर काहू न देखा अंकुर, सकुंडल इन्हें परखी तो इनसो होसी मजकूर। मैंने बहुत हिंदू राजा देखा, लेकिन ईमान बिना के। एक तैयार हुआ, वो भी चला गया, लेकिन मैंने जो असल धाम का अंकुर देखा है, वो महाराजा छत्रसाल जी के अंदर है। जा तेरे काका को परख लिया, वो तो परम धाम की साकुंडल सखी है। इन वास्ते रामनगर से चल के मऊ आए, खबर करी महाराज को, दिया पैगाम पहुंचाए न। अब इस वास्ते कहो खबर देने के लिए रामनगर से निकल गए। अब आगे गढ़ा के अंदर भी देवकरण भाई मिलेंगे श्री जी को, और फिर गढ़ा से भी कहो तो फिर जाएंगे मऊ में, महाराजा छत्रसाल जी को संदेश देने के लिए गए। और फिर छत्रसाल महाराज जी को संदेश दिया कि नवरंग अकस राखत है लड़ाई इन इस्लाम, दावत सब ठोरो करी, बुलाए अपने काम। उन नवरंग मतलब के सुल्तान औरंगजेब, जो हिंदू के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति ईर्ष्या करता है। तो यहां तो कहो इन श्रीजी साहिब जी ने तो सबको, उन्हों को दावत की है, बुलाया है, ललकारा है धर्म युद्ध के लिए ना। अंकुर असल का सुनते ही करे चेतन, बल दीवान के आगे बात करी देव करन। यहां तक कि कहा है श्री जी ने कि मैंने तेरे काका को छत्रसाल जी को, जो सुनते ही ईमान लेकर के आएंगे, क्योंकि धाम का मूल अंकुर साकुंडल सखी परख लिया है ना। तब एक के साथ कैसे ईमान करे? दुश्मन कितने छत्रसाल जी के। तो विचार विमर्श करने लगे, और यह बात देवकरण भाई ने जैसे महाराजा छत्रसाल जी के आगे रखी, तो महाराजा छत्रसाल जी ने भी अपने काका जो थे बल दीवान, उनके आगे रख दी। अब आपस में विचार विमर्श कर रहे थे वहां मऊ में। अब यहाँ श्री जी ने 2 साल जो यहाँ लीला, जागनी लीला हुई रामनगर के अंदर, तो यहाँ अब सेवा के साथी कहूँ जो हुई रामनगर के अंदर, तो विशेष विशेष सेवा यहाँ है, जो सुंदर साथ कहो तो सारी सेवा यहाँ संभाल रहे हैं ना। इतनी बड़ी जमात, तो कौन सी सेवा, मतलब कि
कितनी क्या चीज नहीं चाहिए, छोटी में छोटी चीज भी चाहिए तो मोदी भंडार भरने की सेवा पति राम को दिया हुआ है। फिर केशव दास जी और जयंती दास जी भी कहो तो साथ दे रहे हैं। फिर पानी पिलाने की सेवा जयंती काका की है। बाजार से सामान लाने की सेवा गोकुल दास की है। सबके ऊपर खजांची के रूप में कौन है? गरीब दास। देखो अब रसोई में खेमदास जी है, गंगाराम है, संत दास जी है, फिर पीछे से गोवर्धन भाई ने भी किया, फिर सूरजमल जी भी करते हैं। इन सब के ऊपर दरंगा के रूप में है वृंदावन। बोलो श्री प्राणनाथ। जंगल से लकड़ी लेकर के आने की सेवा बराड़ के सुंदर साथ करते हैं। वारी गाने की सेवा निर्मल दास करते हैं, मुकुंद दास करते हैं। फिर बाईजू राज महारानी के साथ गाने में गोदावरी बाई है, हमो बाई है, सनंद वानी भी की चौपाया भी गाते हैं। संध्या आरती भी होती है। उस समय लालदास जी महाराज, मुकुंद दास जी, उत्तम दास जी ढोल बजाने की सेवा करते हैं न। ऊपर से देख रेख रख रहे निर्मल दास जी और वनमाली दास जी। खिमाए दास ताल बजावत, कन्नड़ गावने में कल्याण कला जगावत जमावत। ये सेवे सब ठाड़ा रहे। सभी सुंदर साथ अपनी अपनी सेवा में कहो अपनी अपनी पोजीशन में उपस्थित है और साथ सब ठाड़ा रहे। छबिल दास बजावत शंख, आरती संजा समय होते करे मगन होए निशंक। अब छबिल दास जी संध्या आरती के समय शंख बजाने की सेवा करते हैं। सभी सुंदर साथ जितने भी है संध्या समय की आरती में विशेष संध्या आरती और मंगला आरती का महत्व होता है अपना। तो आ करके विशेष खड़े हो जाते हैं और निशंक होकर के श्री जी के साक्षात धाम धनी की आरती कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। इस तरह से धूमधाम या लीला हो रही है। दूसरी तरफ से कहो तो अहदी गुलाम मोहम्मद दौड़ाया धमोनी से। उसको लगा कि शेख के दर की जोरी भर दी, उन वैरागी ने पकड़ने के लिए आया था, अगर हम जाएंगे तो हमारी जोरी भी भर देंगे ना। बुरी नीयत से आया और राजा को दूर से ही पैगाम दे दिया उसने भी गड़े से। पहले से ही राजा डरा हुआ था और डर गया कि इन महात्मा जी को जब तक रखेंगे तो इनके ऊपर तो दबदबा है सुल्तान का, हमारे ऊपर आपत्ति आ जाएगी। तो फिर जाने के लिए कहा, संदेश भेज दिया कि आप हमारे राज्य से यहाँ से निकल जाइए, दूसरी जगह पर जा करके बैठिए। तब नजर देखी राजा की दहशत भरी कहर, तब तहां से उठ चले जिमी देखी जहर। ऐसे विवेकहीन राजा इतना कहो शेख खिद्दर बोल करके गया, पहचान करा करके गया, फिर भी उसको अक्ल बुद्धि नहीं आ रही है और जाने के लिए कह रहे हैं। तो ऐसे विवेकहीन राजा के राज्य में रहकर क्या करेंगे? यहाँ की धरती ही जहर जैसी लगने लगी तो यहाँ से चलने के लिए तैयार हुए। 2 साल में बहुत सुंदर साथ की आमदनी हुई थी। यहाँ कई सुंदर साथ आई इस मजल के दरमियान। अब विक्रम संवत 1739 के अंदर कहो सभी सुंदर साथनियां रामनगर की मजल में हिंसा मुताबिक अंकुर मुताबिक सुख प्राप्त किया। अब जमात के साथ यहाँ से चल पड़े। तो संवत 1739 से मास अगन सुदी दसवें चले रामनगर से, फिर आए 14 गड़े में। अब 10 के दिन वहां से चले थे रामनगर से, तो 14 के दिन पहुंच गए यहाँ गड़ा में। एक बाग के अंदर आकर के उतारा किया जमात के साथ। 30 बाग के अंदर वही कहो तो दज्जाल वहां पकड़ नहीं पाया, तो यहाँ इस बाग में उतारा किया तो यहाँ आकर के लड़ने लगा। लेकिन मोमिन भी कहो तो कोई मामूली नहीं थे, रात भर उनके साथ कहो जब सनंद वाणी ऐसे लड़ाई भी हो रही है उसमें तो परास्त किया, लेकिन जब वाणी सुनी ना तो जहर हो गए, पानी पानी हो गए, पहचान हो गई। अच्छा हुआ भाग चलो, अगर हमारे से कुछ गलत काम हो गया तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे, ना ऊपर जगह मिलेगी ना नीचे जगह मिलेगी ना। अब फिर यहां से श्री जी आगे चले बाग में से, तो फिर 14 के दिन गढ़े में आप पहुंचते हैं। वहां भगवंत राय का एक बेटा था हाकिम, उस
कहो वो भी धर्मे के अंदर ईमान लेकर के आता है। फिर गंगाराम भाई, एक दो बार गंगाराम भाई भी आए, श्री जी के दर्शन किया था ना। तो यहाँ इस हाकिम ने, कहो ये भगवान राय का जो बेटा हाकिम था ना, इसने बुरी नियत की, लूटने की नियत बनाई कि इस जमात को हम लूट ले। यह बात पता चली गंगाराम जी को, तो उन्होंने समझाया कि भाई एक तो साधु संतों को लूटना सही नहीं, तेरा काम ही गलत है, ऊपर से तू संतों को लूटेगा। और ये जमात कोई मामूली नहीं है कि तेरे लूटने से लुट जाए, ये तो मरेगी या मारेगी, इसलिए छोड़ दे। यह समाचार भी पहुंचा श्री जी के पास। फिर पूसवदी पांचम के विरजू दई खबर, रामनगर राजा ने अस्तवल खोद्यो भली तरह। अब पंचमी के दिन विरजू भाई खबर लेकर के आए कि रामनगर के अंदर से आप निकल गए, तो राजा ने तो जो आपने अस्तवल बनाया था उस अस्तवल को ही खोद करके निकाल दिया। विचार किया कि फिर से आना जाए वापस करके ना। तो श्री जी को यहाँ बहुत चारों तरफ से कहो तो बुरी ही बुरी खबर सुनने को मिल रही है। बाग में उतारा किया तो वो टूट पड़ा। यहाँ पहुंचे तो हाकिम के वो जो बेटा था, भगवान राय का बेटा हाकिम, उसने बुरी नजर रखी। फिर ये वदी के दिन, पंचमी के दिन कहो तो विरजी भाई खबर लेकर आए कि रामनगर के राजा ने इस तरह से किया। तो चारों ओर से बुरी बुरी खबर मिली तो दिल दुखी हुआ। तो इस धरती ने पता नहीं कौन से खराब कर्म किए होंगे कि लागी लानत गड़े को। उस दिन से हुआ खुआर, सो रोज कयामत लो ठोर न आवे लगार। या लानत लगी, श्राप लग गया गड़े को, कि जैसे मेरे दिल को विचलित किया, दुखी किया, इस तरह से कयामत तक ये गड़ा भी कभी स्थिर नहीं रह पाएंगे, यहाँ के लोग कभी भी स्थिर नहीं हो सकेंगे। फिर 7वीं मजल में कहो तो गड़े में आए थे रामनगर से, तो 1 महीना और 13 दिन यहाँ गड़े के अंदर रहते हैं। यहाँ गड़े में भी चर्चा हो रही, तो कई सुंदर साथ धर्म में समर्पित हुए। उसमें कहो तो एक आई जबरदस्त धर्माबाई डोकरी आई, घनश्याम जी आए, हरबाई आई, सदानंद जी, गंगाराम, उज्जैन से वासु आया, केसद, उदिति, खिमोती, मोहन, धनबाई, मानिकबाई, कुशल सिंह, मधुकर, मयाराम, बहुत से सुंदर साथ धर्म में समर्पित हुए। लेकिन विशेष प्रसंग यहाँ गढ़ा के अंदर बनता है कि फिर से यहां कहो तो श्री जी का हुक्म होता है लालदास जी महाराज जी के ऊपर कि जाओ और दिल्ली जा करके काजी को संदेश दो। अब क्या करे लालदास जी महाराज, कभी हादी के आगे ना शब्द उन्होंने कभी भी प्रयोग किया नहीं है। अब जब वहां से शेख सलेमान काजी ने अयोग्य शब्द हादी के ऊपर प्रयोग किया, तो प्रतिज्ञा लेकर आए थे कि आज के बाद तेरे पास आऊंगा नहीं, तेरा मुख नहीं देखूंगा। और स्वयं हादी कह रहे कि जाओ दिल्ली। अब 2 दिल्ली हुई, कैसे करूं, क्या करूं? तो पास में था कुरान, तो कुरान लेकर के फाल निकाला लालदास जी महाराज जी ने ना। तो फाल के अंदर कहो आया एक किस्सा आ गया, तहां लिखा मुझसे ने खुदाई सो करी अरज, मैं क्यों कर लड़ा फेरो न सो, जो लो मेरी न करो गरज। मां मूसा पैगंबर और हारून का एक किस्सा आया। मूसा एक पैगंबर है और कहो तो फेरून एक बादशाह था। तो बादशाह से लड़ने के लिए मूसा पैगंबर ने खुदा से अर्ज की कि जब तक मुझे कहो कोई देंगे नहीं ताकतदार लड़ने वाला, तब तक मैं इस बादशाह से कैसे लड़ूं, मेरी ताकत नहीं है। तो खुदा ने उनकी अर्ज सुन करके दे दिया था हारून। तो हारून की मदद से कहो तो मूसा पैगंबर ने फेरून के ऊपर विजय प्राप्त की। यह जब किस्सा आया तो श्री राज जी के पास लेकर के आए लालदास जी महाराज। ये आयत राज को दिखाई लालदास। तो यह देख करके श्री जी ने कहा आपन को एक राजा मिले सो चाहिए मोमिन खास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।
श्री जी ने कहा कि चिंता मत करो। लालदास जी महाराज जी ने अपना दर्द बताया कि ऐसे ऐसे दिल के अंदर भाव आया, क्योंकि मैं प्रतिज्ञा लेकर के आया था। तो यह आया फाल कुरान के अंदर। अब ये इशारत क्या कर रहे हैं? तो श्री जी ने कहा ये मूसा पैगंबर कौन है? स्वयं महामती श्री प्राणनाथ जी। और फेरून बादशाह औरंगजेब है, हारून महाराजा छत्रसाल है। इसीलिए यहाँ इशारत कर दी कि अब हमें हारून मिलेगा, एक राजा मिलेगा जो खासल खास मोमिन होगा, तब इस फेरून को देख लेंगे, उसके ऊपर विजय प्राप्त होगी। फिर रोक दिया लालदास जी महाराज जी को, फिर उनकी जगह पर चरणदास जी को और गरीबदास जी को भेज दिया दिल्ली, जाइए संदेश देने के लिए। अब दूसरी तरफ धर्माबाई जो जागी नहीं अकड़े से, गई पन्ना, और पन्ना के अंदर कहो महाराजा छत्रसाल जी के राज्य में जो बातचीत हो रही थी वो खबर लेकर के आ गई धर्माबाई यहाँ। धर्मा मिली लाल को बीच राह में जाते, तुम्हारी बात देव जी ने करी छत्रसाल आगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री महाराजा छत्रसाल की। अब धर्माबाई ने कहो तो यह संदेश, ये खबर सुनाई लालदास जी महाराज जी को। एक दिन मिल गई बीच रास्ते में, तो कह रही है कि आपकी बात तो महाराजा छत्रसाल के राज्य में हो रही है, देवकरण भाई ने आपका संदेश पहुंचा दिया छत्रसाल जी महाराज जी के आगे। यह खुशखबरी लेकर के लालदास जी महाराज आए श्री जी के पास। तब श्री जी ने यहां से देवजी भाई को, देवकरण भाई के पास मदद करने के लिए संत दास जी, धर्मदास जी को चिट्ठी लिख करके भेजा गढ़े से कि आप भी जाइए और जा करके देवकरण भाई की संदेश देने में, समझाने में मदद कीजिए। और श्री जी गढ़े से फिर चल करके आ गए अगरिया में। फिर अगरिया से कहो तो लालदास जी महाराज जी को, उत्तम दास जी को, जीवन दास जी को और गोविंद दास जी को, 4 जने को भेजते हैं मऊ में महाराजा छत्रसाल जी के पास के जाओ और जा करके महाराजा छत्रसाल जी को संदेश दो, देवकरण भाई को आप मदद करना। अब यहां से 4 जन फिर आए मऊ में, दिल में विचारते लालदास आए पहुंचे, आए उत्तम दास आनंद सो बानी राज की गावते। सुने श्लोक महाराज ने भागवत के कहे लालदास, तब श्री जी साहेब जी के चरण की दिल में लई आस। बोलो श्री जी साहेब जी की, श्री छत्रसाल महाराज की। अब विचार तो कर ही रहे थे, पैगाम तो दे ही दिया था देवकरण भाई ने। फिर कहो तो गढ़े से भी चरणदास जी और गरीबदास जी गए थे। फिर कहो नहीं, वो तो दिल्ली गए थे। फिर यहाँ संत दास जी और धर्मदास जी को भेजा था यहाँ गढ़े से। फिर अगर ये से लालदास जी महाराज, उत्तम दास तो किस तरह से जा रहे हैं देखो, साथ में जीवन दास जी, गोविंद दास जी भी है, लेकिन अपनी मस्ती में मोमिन चल रहे हैं। श्रीमद् भागवत के श्लोकों का गान करते करते जा रहे हैं महाराजा छत्रसाल जी के पास राज्य के अंदर, और उत्तम दासी वाणी की गर्जना करते करते चल रहे हैं। तो यह देख करके, सुन करके महाराजा छत्रसाल जी अद्भुत, उनके पास रहने वाले ऐसे पहलवान, खुदा की तरफ से ताकतदार, तो वो कैसे? तो तुरंत लालदास जी महाराज जी को और देवकरण भाई को कहा विशेष कि हे देव जी, आप जाइए महाराजा छत्रसाल जी का संदेश लेकर के श्री जी साहिब जी के पास है। अब तो उनके दर्शन की मुझे आस हो गई है। मैं तो परिस्थिति के वश में हूं, 1 सेकंड के लिए यहां से मुंह छोड़ नहीं सकता हूं, इसलिए मेरा संदेश आप लेकर के जाना, और साथ में मदद चाहिए तो लालदास जी को भी ले जाओ, और कहना एक चिट्ठी भी अच्छे से लिख करके, मान सम्मान पूर्वक दिया, पत्र लिख करके, और खर्च भी दिया, और कहा कि आप जाकर कहना कि मैं छत्रसाल स्वयं आपको लेने के लिए आया हूं। बोलो श्री छत्रसाल महाराज की। तब यहां श्री जी साहेब जी को बुलाने के लिए देवकरण भाई और देवकरण भाई के साथ लालदास जी महाराज और उत्तम दास भी चले, और वहां से आए फिर श्री जी साहेब जी के पास। कहां थे अभी श्री जी, कहां है?
अगर ये के अंदर आए और आ करके श्री जी को संदेश दिया ना, तहां से विदा होई के आए, अगर ये पहुंचे रिजावे मिलते राज को, सेवा करे समेत कबीले। देखो आ करके कहो, जब खबर दी महाराजा छत्रसाल जी का संदेश दिया कि मैं छत्रसाल स्वयं आपको लेने के लिए आया हूं, तो यहां फिर चिट्ठी भी दी, और चिट्ठी जो लिखी हुई थी वो पढ़ करके और प्रसन्न हुए, खुश हुए ना। यहां से कहो तो अब पूरी तरह से समर्पित होकर के महाराजा छत्रसाल जी का उनकी सेवा देखो तो यहां से ही ऐसे तो चालू हो गई। अब यहां फिर चले श्री जी जमात के साथ, अगर ये ऐसे चले तो बुढ़ी बुढ़ा गांव आए, और वहां कहो तो फिर चर्चा हुई, तो चर्चा सुनकर के 4 खासल खास मोमिन आते हैं, कमलावती, रतनबाई, राघवदास और रेवादास। फिर बुढ़ी बुढ़ा से कहो तो बिलहरी में आए, बिलहरी में 11 दिन रहे, वहां भी चर्चा हुई, तो सतावरी बाई आई, दीपा बाई आई, गोकुल दास की माँ आई, और रामदास ने तो एक उत्सव भी कर दिया। अब चले अगरिया से पर ना पहुंचे आए, डेरा किया अमराई में, ठोर झंडे की चितलाए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री छत्रसाल महाराज की, श्री छत्रसाल महाराज की, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की। अगर यहाँ से चल करके अब परना में पहुंचे, अमराई घाट पर किलकिला नदी के तट पर आ करके ठोर झंडे की चितलाए। यही जागनी ब्रह्मांड के अंदर के जागनी पर्यटन का यही धरती अंतिम स्थान है। इस धरती को चुन करके देख करके यही झंडा श्री जी ने गाड़ दिया। पद्मावती केन सरदे विंध्य पृष्ठ विराजिता, इंदिरा नाम सा देवी भविष्यते कलयुगे। जो भविष्य कहा गया था कि पद्मावती केन सरदे विंध्य पृष्ठ विराजिता ना, तो इस विंध्याचल पर्वत के ऊपर कहो यहां आकर के इंदिरा नाम की जो देवी है, यानी कि इंद्रावती सके, वो आकर के यहाँ सुंदर धाम बनाएगी। गुम्मट बंगला धाम बनाया और यहाँ विराजमान हुए। अब ठोर झंडे की चितलाए ना। अब यहाँ तो कहो हंसों के भी परम हंस और परम हंस के भी शिरदार शिरोमन स्वयं आकर के जमात के साथ विराजमान हुए। बहुत अद्भुत लीला है, अद्भुत मिलाप है महाराजा छत्रसाल जी को और महामती श्री प्राणनाथ जी को। इतना सुंदर प्रसंग है। अब कैसा कल माहौल होगा मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही नजदीक। अब तो 5 मिनट में मिलाप करना हो तो भी हो सकता है और 1 घंटे में करना हो तो भी हो सकता है। इस तरह से कहो तो बिल्कुल अब यहां से बस तिदोनी दरवाजा में जाना है और नारियल फोड़ना है, इतना ही बचा है ना। लेकिन बहुत अद्भुत लीला है। मिलन, ऐसा मिलन, ऐसी लीला महाराजा छत्रसाल जी की। और जो भाव कहो, प्रेम कहो, समर्पण कहो ना, जिस लीला को श्रवण करेंगे हम कल, तो बहुत ही अद्भुत प्रसंग कल आएगा। महाराजा छत्रसाल जी का मिलाप होगा महामती श्री प्राणनाथ जी के साथ। तो सभी सुंदर साथ समय से आए और डिसिप्लिन में रहेंगे। हम 1 महीने से, कितने दिन से, 25 दिन से चर्चा सुन रहे हैं ना। तो कुछ भी हो, नारियल फुटे, चॉकलेट हो, चाहे जो भी चर्चा हो रही है, और राखी का प्रसंग अंतिम में आएगा, रक्षा सूत्र बांधने का। लेकिन हम कैसे करेंगे सब कुछ? डिसिप्लिन में। मतलब कोई पढ़ा पढ़ी नहीं, न वितक साहिब के ऊपर न मेरे ऊपर, नहीं तो हम दोनों दब गए तो तुम ऐसे ही रहोगे। हाँ, आराम से देखो, देख करके भी आनंद आता है, मात्र लुट करके ही आनंद आए ऐसा जरूरी नहीं है। देख करके भी आनंद, तो हर प्रकार से आनंद बटोरना है
तो हम अच्छे से शांति पूर्वक सब करेंगे ना। तो आइए इसके साथ इस वाणी को यहाँ विराम देते हैं और अब चौपाई दोहरा करके फिर श्री प्राणनाथ बजरे मेहर सागर भी शायद है ना, नारियल तो लग रहे हैं। हाँ, ठोर झंडे के चितलाए चले अगर ये से पर ना पहुंचे आए, डेरा किया अमराई में ठोर झंडे की चिते लाए, ठोर झंडे की चिते लाए। बोलो श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बैजूराज महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री छत्रसाल महाराज की, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की, श्री राम रतन दास महाराज की, श्री चरणदास महाराज की, श्री मुरलीदास महाराज की, मृतक महायज्ञ की, तिलोपरी धाम की, बोल बोल पंजे वाले की, गुम्मट वाले की, बंगले वाले की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रेम प्रणाम। श्री महामती कहे मो। आज सुंदर सा, जैसे कि मैंने कल प्रार्थना की थी महाराज श्री से कि कल विशेष दिन है। पूरी बीतक चर्चा में वैसे तो रोज ही एक से अनुभव है हमारी रहनी है, पर कल दो महान हस्तियों का मिलन होगा। तो महाराज जी थोड़ा सा जो आपको इशारा किया ना कि डिसिप्लिन में रहना, अनुशासन में रहना, क्योंकि वो जानते हैं कि ये शेरपुर वाले भागम भगाई बहुत करते हैं, एक दूसरे से पहले करने की इच्छा रखते हैं। तो उनको किसी ने डरा भी दिया होगा, पतली दुबली तो महाराज जी हैं ही हमारी, कि कहीं अगर ये सारी भीड़ मेरे ऊपर गिर गई तो फिर क्या होगा। तो थोड़ा ध्यान रखना है सब। हाँ, तो थोड़ा ध्यान रखना, सभी व्यवस्थित रूप से आएंगे। पर हम कल और भी कुछ व्यवस्था सोच रहे हैं कि जिससे सारी व्यवस्थाएं अच्छे से हो जाएं। नारियल बधारेंगे, सबको मौका मिलेगा। आज बड़ी कृपा हो गई कि हम पहुंच ही गए हैं अमराई घाट पर। तो जैसा अनुकूलता देखेंगे तो 4 बजे के लगभग, हम 4 से पहले पहले ही हम नारियल बधार लेंगे। तो आप सभी तैयार होकर के आएंगे। और आज सुबह जब परमहंस महाराज जी की जो बीतक चल रही है, उसमें कला बुआ जी की शादी के अवसर पर परिवार के कुछ लोगों ने व्यंग किया था कि रे क्या खिलाएगा, खिचड़ी खुचड़ी खिला करके भाई कर देगा। तो आज सदगुरु ने खुद खिचड़ी बनवाई है, तो आज आपको खिचड़ी का प्रसाद भी मिलेगा। तो वैसी खिचड़ी तो देखो, वो तो उन्होंने खुद बनाई थी, पर हमने अनुकरणीय लीला करने का प्रयास किया है। प्रयास कर रहे हैं कि आपको वो स्वाद, वो प्रसाद में आए जरूर से जरूर। पर हम कितना सफल होते हैं वो तो धन ही जाने, पर आप सबको वो भी प्रसाद आज मिलेगा। तो प्रेम से मेहर सागर करते हुए, फिर आरती करते हुए प्राणनाथ भजे रहे और उधर पहुंचेंगे। मैं उधर पहुंच करके सेवा में देखता हूं। श्री महामती कहे मो।